तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ, कुछ बेहतरीन वर्ड्स के साथ। वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इस लिंक पे आ सकते हो, ठीक है, English@Dean Sir। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप जो थोड़े बहुत लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, उस सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला वर्ड है आज का हमारे पास टेम्पर। अच्छी बात क्या है कि ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है कि गुस्सा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैंने अपना टेम्पर खो दिया, तो मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। कीप योर टेम्पर, लूज योर टेम्पर, ठीक है। तो नाउन फॉर्म में तो ये हो गया कि यदि किसी के पास टेम्पर है, समबडी हैज टेम्पर, तो बड़े आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। बट वर्ब फॉर्म में इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर बाई एडिंग समथिंग दैट हैज द अपोजिट इफेक्ट। तो किसी चीज के प्रभाव को एक तरह से कम करना, है ना। सिनोनिम के तौर पे मॉडरेट करना, एलाय करना और पैलिएट करना। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, एक वर्ड एलॉय भी आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड एले भी होता है और ये एले भी है। तो ये तो मेटल वेटल से रिलेटेड कुछ होता है एलॉय, बट ये वर्ड का आप मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बढ़िया वर्ड है। ब्लाइंड एले एक फ्रेज भी पढ़ा होगा, ब्लाइंड एले, ठीक है। बाकी ये वर्ड और पैलिएट, पैलिएट किसी बीमारी के लिए स्पेशली यूज किया था, उस बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए। अपोजिट के तौर पे इंटेंसिफाई करना, स्टिर करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, उकसाना, बढ़ाना, इस तरह से। अब देखो, यूज लिखने से पहले मैं इसके कॉन्टेक्स्ट को बताना चाहूंगा। जो भी यूज है उसको समझाने से पहले, भारत और चीन के बीच आपको पता होगा काफी विवाद हुआ और काफी झड़प हुई, और इसके बाद अब डीस्केलेशन की जो प्रोसेस है वो चालू हो चुकी है, ठीक है। तो यही पहली लाइन लिखी गई थी कि जो ये डीस्केलेशन हो रहा है ये सब कुछ सही है, लेकिन बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड, इसको टेम्पर किया जाना चाहिए बाई कॉशन। किसके द्वारा? कॉशन के द्वारा। मतलब पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए इसको लेस सेवियर बनाने में, जब तक कि सभी डिटेल्स ऑफ द प्लान टू डिस्किलेट ट्रूप्स, जो पूरे डिटेल्स हैं उस प्लान के, कौन से प्लान के? डिस्किलेट करने के ट्रूप्स को, ठीक है। एक बार मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि भारत और चीन के बीच डीस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ये पहली लाइन है। और उसके बाद लिखा जा रहा है बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड, इसको टेम्पर किया जाना चाहिए, इसको लेस सेवियर बनाया जाना चाहिए बाय कॉशन, सतर्कता के द्वारा, कॉशन के द्वारा, जब तक कि सभी डिटेल्स पता नहीं चल जाते। किसके? प्लान के। कौन से प्लान के? तो जो डीस्केलेट करने के लिए है सैन्य दल को, टू ट्रूप्स, एंड टेंसर्स आर क्लियर, और जब तक कि जो टेंशंस हैं वो क्या ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फिर से चीन कुछ बीच में इधर उधर की बात कर दे। तो इस वजह से इस बात को लेकर बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रच। ट्रच का क्या मतलब होता है? टू वॉक स्लोली और विथ हैवी स्टेप, बिकॉज यू आर टायर्ड और कैरिंग समथिंग हैवी। आप घर से निकले बाहर और फिर शाम तक जब आप वापस आते हो ना, तो आप काफी थक चुके होते हो, आप बहुत ही पैर घसीट घसीट कर चलते हो। आप इस सिचुएशन में इस वर्ड का यूज कर सकते हो। प्लॉड, ट्रैम्प या ट्रैक, ट्रैक एक यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है, जर्नी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सभी वर्ड आपके सिनोनिम होंगे। टिपटो क्या होता है? अपने पैरों की उंगलियों पे चलना, ये आप एंटोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो। अब जरा इसका कॉन्टेक्स्ट समझना। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे मैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। स्टेडियम कैसा होगा? बिल्कुल खाली, बिना दर्शकों का, ठीक है, क्योंकि आप कोरोना वायरस के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। अब क्या हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होते हैं, जैसे भारत में आप रणजी मैचेस ले लीजिए, तो वहां पे क्या होता है कि कोई देखने नहीं आता उन मैचेस को, और वहां पे जो प्लेयर होते हैं वो अपने में ही खेलते हैं और उनके पास कोई सपोर्टर्स नहीं होते हैं। अब वहां के जो जर्नलिस्ट है वो धीरे धीरे वहां से बड़े मैचों में आए, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आए, तो उन्हें तो आइडिया है इन मैचेस का कि कैसे होता है ना। लेकिन और जो जर्नलिस्ट होंगे जो डायरेक्ट वहां पे पहुंचे होंगे इंटरनेशनल मैच में, उनको शायद वो आइडिया नहीं होगा। तो इसी पे जो स्टार्टिंग लिखी गई उस आर्टिकल की, कुछ इस तरह से लिखी गई, कितना गजब लिखा गया कि सीजन आफ्टर सीजन, मतलब एक सीजन के बाद एक सीजन, है ना। अ चूजन हैंडफुल ऑफ सब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कुछ चुनिंदा, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, स्पोर्ट जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में,
रिलीजियसली ट्रज, अब देखो एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है रिलीजियसली, एक तो इसका मतलब होगा रिलीजियस से संबंधित, दूसरा इसका मतलब है लगातार, एवरीडे। तो सीजन आफ्टर सीजन और चूजन हैंडफुल ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में लगातार ट्रच किए थ्रू द कंट्रीज लो टेक लॉन्ग फॉरगॉटन लेंदी येट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट। कहां से होकर आए, कहां से निकल कर आए, तो थ्रू द कंट्री के लो टेक्नोलॉजी वाले, लंबे समय तक भूले जाने वाले, लेंदी लेकिन फिर भी सुप्रीमली तौर पे महत्वपूर्ण डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज से, भाई क्योंकि वहीं से आपके इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, तो उसी बारे में ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे ट्रज का मतलब कहीं ऐसा नहीं है पैर घसीट कर चलना, देखो इसको बोलते हैं फिगरेटिव सेंस का यूज। यहाँ ट्रज का मतलब घसीट कर चलने से नहीं है, वो वहां से आए, बहुत ही धीरे धीरे करके आए, इसलिए लिखा गया सीजन आफ्टर सीजन और चूज एन हैंडफुल ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडिया रिलीजियसली, ध्यान रखना इसका मतलब लगातार, ट्रस्ट थ्रू द कंट्रीज लो टेक लॉन्ग फॉरगॉटन लेंदी येट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट। यहाँ सर्किट का मतलब कोई वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट नहीं है, यहाँ मतलब है उस सीरीज से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेयर हेड, अ पर्सन और ग्रुप दैट बिगिंस एन एक्टिविटी और लीड्स एन अटैक अगेंस्ट समबडी समथिंग। तो या तो उस पर्सन को आप बोलो, या स्पेयर हेड का प्रयोग आप वर्ब तौर पे भी यूज कर सकते हो, तो ये नाउन भी है, दूसरा इसको आप वर्ब तौर पे भी यूज कर सकते हो। क्लियर? बॉस, कैप्टन, लीडर आप मैंने नाउन फॉर्म में लिया है, वर्ब फॉर्म में आपने एक इडियम पढ़ा होगा ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, ठीक है, ब्लेज द ट्रेल। और ले द फाउंडेशन स्टोन, ये हो सकता है ले द फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। तो ये दो आपके इडियम बन सकते हैं, एक ऐसा काम शुरू करना जिसका बाकी सभी अनुसरण करें, तो ये स्पेयर हेड हो जाएगा, पायनियर हो जाएगा। फॉलोअर और सेकेंडरी आपके एंटोनिम हो सकते हैं। और ये किस बारे में बोला गया है, ये चेस चैंपियन जो हमारे हैं विश्वनाथन आनंद और के हम्पी, तो स्पेयर हेड है ये विश्वनाथन आनंद और के हम्पी, कुनुरो हेम्पी, भारत के हैं ये। हैव कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म्ड किया है देयर पार्टिसिपेशन, अपने पार्टिसिपेशन को इन द ऑनलाइन ओलंपियाड, ऑनलाइन ओलंपियाड के लिए, तो इन्हीं के लिए यूज किया गया है स्पेयर हेड, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लीड करते हैं हमारे चेस में अपने कंट्री को, अपने देश को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेहेम, मतलब खलबली, कंफ्यूजन एंड फियर यूजुअली कॉज्ड बाय वायलेंट बिहेवियर और बाय सम सडन शॉकिंग इवेंट। कॉमोशन, कैओस और बेडलैम, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके सिनोनिम बहुत सारे हैं और बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। एंटोनिम के तौर पे काम और पीस आपका हो सकता है। इथोपियाज ब्लडी मेहेम, ठीक है। अब आप सोच रहे हो इतनी लाइन क्यों लिखी है, तो इसके बाद का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है मैंने उसके बाद वाली स्लाइड में लिख रखा है, अभी मैं उसको समझाऊंगा, तो पहले इसको समझ लो। इथोपियाज ब्लडी मेहेम का मतलब क्या है, इथोपिया में जो ये खून खराबा वाला अप्रोर हुआ है, जो ये कंफ्यूजन, जो आप कह लो कि हो हल्ला, जो शोरगुल हुआ है, उसके बारे में लिखा जा रहा है। द हिंदू ने अपने आर्टिकल में इस बात को जगह दी। और इथोपिया अफ्रीका में एक जगह है जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा, और वहाँ एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन सिंगर है ना, 34 वर्षीय, उनकी मौत हो जाती है पिछले हफ्ते, और उस पर लेकर प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट में 80 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। जो भी प्रोटेस्ट के विरोध में वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, उनको रोकने के लिए उनके द्वारा, ठीक है। तो ये मेहेम वर्ड समझ में आ गया। चलो आगे, अब ये जो वर्ड है यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे। वो मौत कैसी हुई, वो डेथ कैसी हुई, तो बहुत ही ग्रुसम, उस व्यक्ति के प्रोटेस्ट में जो 80 लोग थे उनकी मौत कैसी हुई, बहुत ही ग्रुसम। वेरी अनप्लीजेंट, फिलिंग यू विथ हॉरर यूजुअली बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ डेथ एंड इंजरी। ग्राइसली, घासली, मैकेबर, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लीजिंग और चेयरफुल आपके एंटोनिम हो जाएंगे। अब जरा इस लाइन को पढ़ना, ठीक है। द ग्रूसम डेथ ऑफ एटलीस्ट 80 प्रोटेस्टर्स, किसके बाद, फॉलोइंग द कोल्ड ब्लड मर्डर ऑफ इथोपियन पॉलिटिकल सिंगर हकालू हुंडेसा, इनके मौत के बाद जो ग्रूसम डेथ हुआ है, जो ये विभत्स मौत हुई है कम से कम 80 प्रोटेस्टर्स की, किसके बाद, तो वो जो निर्मम हत्या हुई इथोपियन पॉलिटिकल सिंगर हकालू हुंडेसा की, उसके बाद ये जो डेथ है ये हमारा वास्तविक सब्जेक्ट है, और इसके लिए वर्ब यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सोज, वो दिखाता है, दैट की जो टेंशंस हैं इन इथोपिया कंटिन्यू, ये जारी रहते हैं, टू फेस्टर, फेस्टर मतलब
और खराब होना, जैसे घाव जब फेस्टर करता है तो और बढ़ जाता है और भर जाता है, तो उस मतलब घाव जो है वो और गंभीर हो जाता है, मतलब और उसमें ज़्यादा पस आ जाती है, उसी तरह स्थिति और फेस्टर करती है तो और खराब होती है। तो ये मौत दिखाती है कि जो टेंशन है ना, उनकी मौत के बाद, इनकी डेथ के बाद, इनको अज्ञात लोगों ने मार दिया और पता नहीं अभी क्या वजह थी, क्या बात थी, ये सब कुछ भी नहीं पता चल पाया। तो ये जो दिखाता है ना कि ये जो टेंशन है इथोपिया में वो अभी भी जारी रहता है फेस्टर होना। तो ये ग्रूसम वर्ड था। अब ये हमारा लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें जो ये वर्ड थे, आइए समझते हैं इसको। मेनी स्टार्टअप्स आर डैश बाई लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। तो अगर सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगा तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको मतलब डिफिकल्ट कर दिया जाएगा कि उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको परेशान किया जाएगा। परेशान करने का सेंस मतलब उनको रोका जाएगा, तो वो होबल किया जाएगा। तो पहले के लिए हो जाएगा होबल, आर लगाए तो V3 लगाना, ठीक है ना। हर परफॉर्मेंस वन डैश फ्रॉम द क्रिटिक्स। तो उन्होंने क्रिटिक्स से क्या लिया, उनके परफॉर्मेंस ने जीता, नाउन चाहिए हमें प्लॉडिट्स, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा प्लॉडिट्स। दे सफर्ड द डैश ऑफ डिफीट। उन्होंने तिरस्कार झेला हार का, तो इग्नोमिनी, थर्ड वाले के लिए हो जाएगा इग्नोमिनी। इंटरेस्ट विल डैश इफ यू कीप योर मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्या करेगा, बढ़ेगा, अक्रू करेगा, फोर्थ वाले के लिए अक्रू। इट वॉज डैश टू थिंक दैट प्लान कुड सक्सीड। ये बहुत ही बेतुका है सोचना कि प्लान सक्सीड हो सकता था, तो दैट इज कॉल्ड लिडिक्रस, फिफ्थ वाले के लिए। क्लियर। अभी हमारा आज का सेशन है, आज का आपका क्विज है, इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो ना तो सिर्फ अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दिया कीजिए। आज के सेशन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन वर्ड, कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।